नमस्कार, मैं पूर्वा सिंह। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। 2018 में अमेजॉन प्राइम पर मिर्जापुर नाम से एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी, जिसने आते ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक नया लेवल सेट कर दिया था। जिसके आने के बाद से ही हमारी जुबान पर भौकाल और चौचक जैसे शब्द और उसके डायलॉग्स हमारी आम सी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। अब 2 साल बाद, जी हाँ, पूरे 2 साल बाद तमाम मीम्स और सोशल डिमांड के चलते मिर्जापुर पार्ट 2 रिलीज हुआ है। तो इस बार क्या होगा? इस बार भी आपको दिवाली से पहले ही ये अपने गोली, बारूद और तमंचों की आतिशबाजी से दिवाली फील भी देने वाले हैं। गालियों की बारिश इस बार भी कम पड़ने वाली नहीं है और जितना ब्लड शेड पिछली बार हुआ था, इस बार भी, या मैं कहूँ तो उससे ज्यादा जो ब्लड शेड है वो होने वाला है। हालांकि कहीं कहीं खासकर पहले 2 एपिसोड में कहानी थोड़ी स्लो लग सकती है, लेकिन ओवरऑल अगर पूरे सीजन की बात की जाए तो पहले के मुकाबले ये वाला सीजन ज्यादा इंटेंस है। एक बात और, पहले सीजन के उलट मिर्जापुर 2 में महिलाएं सिर्फ सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर देखी जा रही थी, लेकिन इस पार्ट में महिलाओं को कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया गया है। कालीन भैया यानी पंकज त्रिपाठी एक बार फिर अपने किरदार में कमाल कर रहे हैं। कालीन भैया के बेटे मुन्ना त्रिपाठी का किरदार निभा रहे दिव्येंदु शर्मा ने जो अक्खड़ और बिगड़ैल एक युवक की इमेज हमारी नजरों के सामने बनाई हुई थी, वो इस सीरीज के एंड तक आते आते एक सपोर्टिव हस्बैंड और एक योग्य बेटा में तब्दील हो जाती है। मजा तो तब आता है जब कहानी में ट्विस्ट लेकर आती है हमारी लेडी गैंग। मिर्जापुर 2 की फीमेल कास्ट ने इस बार बाजी पूरी अपने हाथ में ले रखी है। ये कहानी इस बार केवल राजा की नहीं है, बल्कि उनके सिपाहियों, रानियों और उनकी लॉयल्टी के बारे में भी होगी। कहानी पिछली बार की ही तरह काफी ग्रिपिंग भी है और समझने में उतनी ही आसान भी। हाँ, बीच बीच में कुछ ऐसे सीन्स हैं जिन्हें देखकर आपको पेशेंस की जरूरत हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसे सीन्स भी रहेंगे जिन्हें देखते हुए आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। गुड्डू पंडित और गोलू गुप्ता, मुन्ना त्रिपाठी, कालीन भैया की बीवी बीना त्रिपाठी और शरद शुक्ला सभी मिर्जापुर की गद्दी को पाने के लिए इतने पगलाए हुए हैं कि वो इस गद्दी को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अली फजल यानी हमारे गुड्डू पंडित मिर्जापुर की गद्दी के साथ अपनी भाई और अपनी बीवी के मौत का बदला लेने आए हैं और इसमें उनका साथ देती हैं श्वेता त्रिपाठी यानी गोलू। हमारी प्यारी सी पढ़ने लिखने वाली गोलू अब रिवॉल्वर रानी बन चुकी है। जहां ये दोनों अपने बदले की तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं पिछली बार की ही तरह मुन्ना भैया खुद को योग्य साबित करने की होड़ में लगे हुए हैं। सीरीज में जान डालने वाले कालीन भैया यानी हमारे पंकज त्रिपाठी एक मजबूत पिता और एक पति के रूप में ही नजर आ रहे हैं। जहां बदले और योग्य साबित करने की होड़ में ये पुराने खिलाड़ी एक दूसरे से टक्कर लेते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं पर नई एंट्री है रति शंकर शुक्ला। हाँ, वही रति शंकर शुक्ला जो हमें पिछले एपिसोड में क ख ग वर्णमाला सिखा रहे थे। अब इस बार उनके बेटे शरद शुक्ला की एंट्री हुई है, जो मिर्जापुर को अपना बनाने के चक्कर में अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहते हैं। मिर्जापुर 1 की कहानी मिर्जापुर और जौनपुर तक ही सीमित थी, लेकिन इस बार उसका विस्तार लखनऊ तक हुआ है और तो और बिहार के सीवान तक भी पहुंच चुका है। पॉलिटिक्स के तड़के के साथ कहानी में कुछ ऐसे नए ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे जिन्हें देखकर आप कहानी को रियल लाइफ से जोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। कालीन भैया के कपड़े काले से सफेद होते हुए नजर आते हैं। बिजनेस तक सीमित रहने वाले कालीन भैया इस बार आपको पॉलिटिक्स में यानी राजनीति में भी अपना हाथ आजमाते नजर आएंगे। इसी के चलते वह सीएम की विधवा बेटी से हमारे मुन्ना भैया का ब्याह करवा देते हैं, उनकी शादी करवा देते हैं। इसी दौरान बीना एक लड़के को जन्म देती है। अब उसके पिता कौन हैं, ये तो आपको वेब सीरीज देखने के बाद ही पता चलेगा। गुड्डू के पिता अभी भी पिछली बार की तरह अपराध की जांच में सुलगते और बर्बाद होते मिर्जापुर को बचाने तथा बेटे बबलू और बहू स्वीटी को न्याय दिलवाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। इसमें उनका साथ देते हैं आईपीएस अधिकारी मौर्य। अंत आते आते एक बार फिर मिर्जापुर की गद्दी की लड़ाई कालीन भैया और गुड्डू पंडित के बीच सिमट कर रह जाती है। बीना अपने पति और सौतेले बेटे मुन्ना के खिलाफ और त्रिपाठी खानदान की प्रति अपने उनका जो हेट्रेड है, उसके चलते गुड्डू और गोलू को चुपके उनका साथ देती है। इसमें उनका क्या स्वार्थ है, मुन्ना त्रिपाठी और शरद शुक्ला का क्या होता है, इन सवालों का जवाब
जानने के लिए आपको मिर्जापुर 2 तो देखना ही पड़ेगा। कहानी का क्लाइमेक्स बताकर हम आपका मजाक किरकिरा नहीं करना चाहते हैं। मिर्जापुर 2 की एक चीज जो इसे पिछली बार से अलग बनाती है वह है स्त्री शक्ति, यानी विमेन एम्पावरमेंट। पिछली बार जहां दर्शकों को स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स की कमी खली थी, वहीं इस बार शो के मेकर्स ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि फीमेल कैरेक्टर्स के साथ खूब स्क्रीन टाइम शेयर किया जाए, उनके कैरेक्टर्स के साथ जस्टिस किया जाए। कहानी में सभी महिलाएं, फिर चाहे वे गोलू गुप्ता का किरदार निभा रही हमारी श्वेता त्रिपाठी हो, बीना के किरदार में रसिका दुग्गल हो, डिम्पी के किरदार में हर्षिता गौर हो, या फिर माधुरी के किरदार में ईशा तलवार हो, सभी इस बार पिछली बार से ज्यादा सशक्त नजर आ रही हैं। अब सीरीज के अगर अमेजिंग फैक्टर्स के बारे में बात करें तो सीरीज का सबसे अमेजिंग और सीक्रेटिव कैरेक्टर है रॉबिन उर्फ राधेश्याम अग्रवाल। हालांकि राधेश्याम ने का जो स्क्रीन टाइम है वो बेहद कम है, लेकिन राधेश्याम ये तो ऑलराउंडर हैं, लेकिन पेशे से वो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस देखते हैं और गुड्डू पंडित की बहन डिम्पी से प्यार कर बैठते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। ये अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो इस पूरी ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज को कलरफुल बनाए हुए है। रॉबिन का किरदार निभा रहे प्रियांशु पेन्यूली, जिनके चेहरे पर जितनी इनोसेंस इस कैरेक्टर ने मांगी थी उतनी ही इनोसेंस रहती है, ना उससे 1% कम और ना उससे 1% ज्यादा। सीरीज के आखिर में मुन्ना त्रिपाठी का पत्नी के लिए प्यार और सपोर्ट दिल जीतने वाला है। मुन्ना का आदमी को जिंदगी में क्या चाहिए, एक साथी और इज्जत जैसे कई डायलॉग उनके कैरेक्टर में जान डाल देते हैं और आपको मजबूर करते हैं कि आप मुन्ना त्रिपाठी से प्यार कर बैठे। अब अगर हम सीरीज की कमियों की बात करें तो सबसे पहली ये है कि कैरेक्टर्स को बेवजह दिखाया गया है। कुछ कैरेक्टर्स को बेवजह दिखाया गया है जिनका कोई काम नहीं है, जिनको बस एक पार्ट दिया गया है और वो पूरा होते ही उन्हें हटा दिया गया है। शायद वाला फैक्टर इसमें जमा हुआ है। मे बी थर्ड सीजन की जो स्टोरी लाइन है उसको बनाने के लिए सेकेंड सीजन की एंडिंग की धज्जियां उड़ा दी गई है। अब अगर मैं दूसरे कमी की बात करूं तो शॉर्ट डिवीजन वाइज सीरीज ठीक है, लेकिन सीरीज में कहीं कहीं इतनी चमक धमक और इतनी अजीब अजीब सी लाइटिंग्स हैं जो बीच में जाकर आपके आंखों को चुभने लगती हैं। मिर्जापुर 1 के डायलॉग के सामने इसके डायलॉग थोड़े से फीके नजर आते हैं, लेकिन ओवरऑल में बात करूं तो सीरीज ठीक है, अच्छी है, देखी जा सकती है। कालीन भैया की इमेज जो पहले हमारे दिमाग में एक खूंखार वाली बनी हुई थी, उसमें फनी शॉट्स डालकर उनके कैरेक्टर को कहीं ना कहीं वीक कर दिया है मेरे हिसाब से। हमें जो बताया गया था और जो हाइप इस पूरी सीरीज के रिलीज होने से पहले बनाया गया था वो एक रिवेंज स्टोरी का था, लेकिन जब हम सीरीज को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक पावर डायनेमिक स्टोरी है। किस तरह से पावर चेंज होती है, किसके हाथ में जाती है, किसके हाथ से निकलती है, वगैरह वगैरह। छठी अगर मैं कमी की बात करूं तो कहीं कहीं लगता है कि सीरीज में जबरदस्ती रोमांस को घुसाया गया है, जिससे मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा जरूरत थी। बाकी अगर आप ये सीरीज देख चुके हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपने नहीं देखी है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। सीरीज आपको Amazon प्राइम पर मिल जाएगी, और बाकी की वीडियोस और रिव्यूज देखने के लिए देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। धन्यवाद।